ये जो इतनी जोरों से धड़क रहा है, ये तुम्हारा दिल है या मेरा? पता नहीं। हम लोग तो सिर्फ दोस्त हैं ना, तो दोस्ती में इतनी जोरों से दिल नहीं धड़कते। आई थिंक मुझे भी चलना चाहिए। चले जाना, बारिश को तो रुकने दो। वो एक्चुअली मंजरी, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना कॉन्शियस होंगे तो इस दोस्ती को कैसे निभाएंगे? वैसे वो तुम्हारा दिल नहीं, मेरा दिल था। मंजरी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकता। अगर दोबारा ये आंसू आए ना तो मैं स्ट्रॉ लगा के पी जाऊंगा। नहीं रणबीर, ये मेरे आंसू हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं। ए, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? ये रोमांटिक सीन का बैंड ही बजा दिया। ओए, अगर मैं रणबीर होती मैं तो ऐसे ही डायलॉग बोलती। ओए, तुझे खाने पीने के अलावा कुछ सूझता है क्या? आंसू भी कोई पीने की चीज होती है क्या? बल्कि रणबीर ने तो मुझसे कहा था, मंजरी, आंसुओं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, अपने आंसुओं को बचा के रखना, खुशी के मौकों के लिए। गम में बहाने के लिए नहीं। अब ये बता, जब उसने तुझे छुआ तो तुझे कुछ हुआ? पूछ मत यार। उसके छूते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे मन पे कंट्रोल ही नहीं था। मानो कि मैं दूर कहीं आसमान में उड़ रही थी। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। बेटा, तू तो गई काम से। इसका मतलब तेरा बैंड बजने वाला है। अब ये तो पता चल गया कि तेरा विकेट ऑलरेडी गिर चुका है। अब उसका पता करना है कि वो क्लीन बोल्ड हुआ कि नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ये जो भी हो रहा है सब पहली बार हो रहा है। ऐसा लग रहा है जो ना हुआ होने को है। बच्चू, तेरे लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो हम थर्ड पारी पता लगाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। वो कैच आउट हुआ है, क्लीन बोल्ड हुआ है या एलबीडब्ल्यू हुआ है। ए हेलो, ये कैच आउट, क्लीन बोल्ड और एलबीडब्ल्यू में क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है बेटा। जब कोई क्लीन बोल्ड होता है ना तो वो किसी के प्यार में बुरी तरह दीवाना हो जाता है, जैसे कि तू। और जब कोई कैच आउट होता है तो वो प्यार में थोड़ा कम दीवाना होता है। जब कोई एलबीडब्ल्यू होता है तो उसे एम्पायर से बार बार अपील करनी पड़ती है, तुझे प्यार हो गया है, तुझे प्यार हो गया है। तब जाके पता चलता है। समझी नादान लड़की? इसलिए पहले एम्पायर को पता लगाने दे। ओके? चलता हूं मैं। अरे अक्षय बेटा, आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। पापा, अक्षय को जाने दीजिए। अरे लेकिन बेटा, अरे जब पूजा कह रही है तो उसे जाने दीजिए ना। अरे भाई, अक्षय कोई गैर थोड़ी है। अक्षय बेटा, एक मिनट। अंकल, मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुई आपको, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आंटी, आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
भाई हम तो तुम्हें बचपन से जानते हैं, बहुत ही समझदार और शरीफ लड़के हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हो और जरा जरा सी बात का ध्यान रखते हो। बेटा ये क्या है कि अक्षय, यू डोंट वरी, तुम जाओ, पापा मम्मी के सवालों का जवाब मैं दे दूंगी। चलता हूँ। जा बेटा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर हम दोनों बहुत उत्सुक हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। मम्मी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ पहले ही जैसा है। हाँ, थोड़ी बहुत जो गलत फहमियाँ थी आज अक्षय ने दूर कर दी। एक्चुअली वो अक्षय अभी शादी नहीं करना चाहता, वो अभी अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करना चाहता है। और यही नहीं, वो चाहता है कि मैं भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, अपने करियर पे ध्यान दूँ। बस इतनी सी बात थी। और मैं भी कितनी बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या समझने लगी थी। अरे नहीं बेटा, बेवकूफ तुम नहीं थी भाई, बेवकूफ तो हम थे, जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल तो था नहीं, बस अपने कंधों का बोझ उतारने की पड़ी थी। जो हमें सोचना चाहिए था वो हमारे बच्चे सोच रहे थे। वाह, कितने नेक ख्याल हैं अक्षय के। भाई वाकई राधा जी, आजकल के जमाने में अक्षय जैसा लड़का मिलना नामुमकिन है। बेटा, अक्षय ने अपनी मम्मी को सब बता दिया है ना? हाँ मम्मी, अक्षय मधु आंटी को समझा देगा। हमारी भी मुरली वाले से यही प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए, मधु जी को हमारी तकलीफ समझ में आ जाए और जैसे हम पहले रहा करते थे एक परिवार की तरह सब वैसे ही रहने लग जाए। ये जो दूरियां आ गई ना हम लोगों के बीच, ये दूर हो जाए। सही कह रही हैं आप राधा जी। भाई जितना जल्दी हो सके गलत फहमियों की धुन जो रिश्तों पर पड़ गई है वो छट जाए और अच्छे रिश्तों की फिर से सुबह हो। यही दोनों परिवारों के लिए अच्छा रहेगा। देखो ना भाई, वो बेचारी मधु जी कितना परेशान हो रही थी। हम अभी उनसे बात करके आते हैं। नहीं नहीं पापा, आप मधु आंटी से कुछ मत बात कीजिएगा, और शादी के बारे में तो बिल्कुल बात मत कीजिएगा। अच्छा, तो पूजा ने कैफे वापस ज्वाइन कर लिया? जी माँ। कितनी बार समझाया तुझे, लेकिन तू है कि कुछ बातें समझना ही नहीं चाहता। माँ की तो कोई बात की कदर ही नहीं है तुझे। माँ गलत समझ रही हैं आप। हाँ, गलत तो मैं ही हूँ। अपनी बेटे की भलाई सोचना तुम्हारी नजर में तो गलत ही है। सच्चे तो वो लोग हैं ना तुम्हारी नजर में। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मैंने कब आपकी बात नहीं मानी? हाँ, और मैंने कब कहा कि आप गलत कह रही हैं? माँ, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आई प्रॉमिस। माँ, आपके दिए हुए संस्कार है मेरे अंदर, और आपने मुझे सिखाया है ना, किसी का दिल बेवजह नहीं दुखाते। हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि बेवजह किसी का दिल नहीं दुखाते। यहां तो बहुत बड़ी वजह है। और बेटा, मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि अपना दिल दुखाकर दूसरों को खुश रखना। माँ, आप अपने आप को एक बार उनकी जगह पे रख के देखिए, आप फिर बोलिए मुझे। अगर आप उनकी जगह पे होती तो रिएक्ट कैसे करती माँ?
उनकी हालत देखिए ना, उस परिवार में कोई ठीक से खाना तक नहीं खा रहा माँ, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। और पूजा, उसे जैसे कोई सदमा लगा हो माँ, ना हंसती है ना बात करती है, सिर्फ रोती रहती है। अब माँ ऐसी हालत में उससे बात कर दी मैंने, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी, तो क्या बुरा किया। बेटा मैं तुझसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सब तू कर रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा? माँ नतीजा वही निकलेगा जो आप चाहती हैं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। सबसे पहले मैं दोस्ती करूंगा पूजा के साथ, उसे समझाऊंगा कि अपने करियर पे फोकस कर। फिर माँ धीरे धीरे सच्चाई बता दूंगा उसे। एक रिक्वेस्ट है आपसे माँ, आप इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगी, ना कोई झगड़ा करेंगी और ना कोई बहस करेंगी। माँ देखिए, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों परिवारों के बीच कोई भी मनमुटाव हो, प्लीज। ठीक है बेटा, लेकिन दोबारा मैं नहीं चाहती कि कोई गलतफहमी पैदा हो। नहीं होगी माँ। पूजा, मुझे माफ कर दो। इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट मैंने किया है। सालों तक मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर ही नहीं कर पाया, और जब कर दी तब सारी सिचुएशन ही, शादी, कमिटमेंट, मैं इनके बारे में सोच भी नहीं रहा। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, और यही स्पिरिट मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम भी अपने करियर के बारे में सोचो। अब देखो, तुम ही बताओ, क्या ये बात ठीक है? एक सपना पूरा करने के लिए बाकी हर सपने की कुर्बानी। क्या कर रहे हो दी? प्यार भी अजीब चीज होता है। जब भी ये किसी इंसान की जिंदगी में आता है ना, तो अपने साथ दो चीजें जरूर लेकर आता है। दो चीजें? हाँ, पहला डर और दूसरा शक। ऐसा क्यों बोल रहे हो दी? ये मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। जब से मेरी जिंदगी में प्यार आया है ना, मैं बहुत डरने लगी हूँ, शक करने लगी हूँ। और ये सारी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, उसकी वजह मैं हूँ। मैं अक्षय पे शक करने लगी थी कि कहीं वो बदल तो नहीं गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो हम दोनों के बारे में सोच रहा था। पता है, कल वो मुझे बार बार सॉरी बोलता रहा। उसने मुझे इतनी बार सॉरी बोला ना कि मैं खुद शर्मिंदा हो गई। आज मैंने वो सारी खूबियां अक्षय में देखी जो एक आइडियल हस्बैंड में होती है। जब तुम सैड या अपसेट होती हो ना, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो एक्सप्रेशंस तुम्हारे चेहरे पे सूट ही नहीं करते। यू शुड ऑलवेज स्माइल। यू गॉट एन अमेजिंग स्माइल। तो दोस्ती में इतनी जोरों से दिल नहीं धड़कते। मंजरी, मंजरी, क्या हो गया? कहाँ खो गई? दी, आप सच कह रही हो?
ये चीज मैंने भी फील की है। क्या? पता है, पहले मैं भी प्यार के बारे में बड़े बड़े दावे करती थी कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है। लेकिन सच कहूं तो आज जाकर मुझे पता चला है कि प्यार कैसा होता है। तो बताओ कैसा होता है प्यार? प्यार तो वो होता है जिसमें दिल ना जागता है ना सोता है। प्यार हमें सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है। प्यार हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है। प्यार तो बस प्यार होता है। अच्छा, तो तुम्हारा हाल भी मेरी तरह है। हाँ दी, अब मैं भी उस नाव में बैठ चुकी हूँ जिसमें आप। लेकिन तुम जरा इस प्यार की नाव में संभल के रहना, क्योंकि तुम्हारे प्यार की नाव हिचकोले खाती है। हाँ दी, अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं उस नाव में चढ़ चुकी। खूबसूरत आंखों को निशाना ढूंढने की जरूरत नहीं होती। धूप सा कभी रिमझिम सी बूंद सा कभी चुपके से आए, दिल छू के जाए, कब कौन सा ये चेहरा दिखा के जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। अरे मधु जी, अचार बना रही हैं? मैं भी इनसे कई दिनों से कह रही हूँ कि मिर्ची ले आइए, इन्हें समय ही नहीं मिल रहा। वो मधु जी, मैंने खीर बनाई थी, आज बहुत दिनों के बाद बनाई, सो आपके लिए ले आई हूँ। ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई राधा जी? खुशी क्या मधु जी, आज कई दिनों के बाद घर में ढंग से चूल्हा जला है। कई दिनों से किसी की कुछ खाने की इच्छा ही नहीं कर रही थी। आज बच्चों के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। मन का कुछ बोझ हल्का हो गया मधु जी। अच्छी बात है। जी, कल अक्षय भी घर आया था। बेचारा बहुत ही भावुक लड़का है। सच मानिए, हम लोगों से ज्यादा उसे बुरा लगा था। खैर, अच्छा ही हुआ, ये गलतफहमियां दूर हो गईं। ये खीर पूजा ने अपने हाथों से बनाई है, खा लीजिएगा। ठीक है मधु जी? ठीक है। कहते हैं मेरा बेटा बहुत भावुक है। आप ही लोग तो हैं उसे भावुक और बेचारा बनाने वाले। लेकिन मैं अपने बेटे को भावुक नहीं होने दूंगी। Hey, how you doing? Of course, sweetie, I miss you. बस कुछ ही दिनों की तो बात है। I'll be back in a few days time. क्या? फोन नहीं लगता? अरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं कभी फोन करना भूल जाऊं तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं यहाँ पे हर पल हर वक्त सोते जागते तुम्हें मिस करता हूं।